हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत की दीपकम बुक का पाठ है प्रथम पढ़ेंगे, जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। कि भारत माता को प्रणाम करता हूँ या भारत माता को नमस्कार। तो इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा गीत है वंदे मातरम, उसके बारे में बच्चे अपनी माँ से कुछ जानने के लिए इच्छुक हैं कि ये गीत किसने लिखा है। तो ऐसा चलो अब बच्चों की और माँ की बातचीत को हम पढ़ते हैं कि क्या बातें उन्होंने की। अम्बे वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। कि बच्चे बोलते हैं कि जो उसका पुत्र है वो बोलता है कि माते, हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में और आकाशवाणी पर, मतलब जैसे कि टीवी पर या रेडियो पर कुछ प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं, उसमें हमने बहुत बार सुना है कि वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। कि वंदे मातरम यह गीत हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते। किंतु अस्य अर्थम न जानीते, लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते। माता है अस्य क्या अर्थ है, कि माता इसका क्या अर्थ है। फिर उसकी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उसकी बेटी बोलती है इदम गीतम कै लिखितवान, कि इस गीत को किसने लिखा है। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह जानने की भी मेरी जिज्ञासा है कि यह गीत किसने लिखा है, यह भी मैं जानना चाहती हूँ। फिर माँ बोलती है उन बच्चों को, वत्सौ बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कि महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये जो सन दे रखा है, इसका 1882 तमे वर्षे आनंद मठ है। कि इस महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंद मठ नाम के उपन्यास को लिखा था। इति नामकम उपन्यासम लिखितवान, कि आनंद मठ जो उपन्यास था वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और कौन से ईयर में लिखा था, 1882 में। आगे पढ़ते हैं। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते, कि जो ये वंदे मातरम जो गीत है ये उसी उपन्यास में वर्तित है, मतलब उसी उपन्यास में है। और वंदे मातरम इतस्य अर्थ है, कि वंदे मातरम इसका अर्थ है यत अहम मातु वंदनम करोमि इति, कि मैं माता की वंदना करता हूँ, किया मैं माता को नमस्कार करता हूँ, उसका गुणगान करता हूँ। वंदनम करोमि इति, कि मैं माता की वंदना करता हूँ। चलो आगे पढ़ते हैं। माता है इदम गीतम कस्या भाषायाम अस्ति। फिर बच्चा पूछता है कि माता, यह गीत किस भाषा में लिखा गया है। कि बच्चा पूछता है कि माता, यह गीत किस भाषा में है। फिर माता जवाब देती है, पुत्री इदम एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते, कि यह जो गीत है, कि जो यह गीत है वो दो भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत और बांग्ला, दो भाषाओं में लिखा गया है। उसके बाद बच्चा बोलता है, माता अस्मिन् गीतम वर्ण्य विषय कै अस्ति, कि माता इस गीत में जो विषय है या किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। कि इस गीत में विषय कै अस्ति, कि इस गीत में किसके विषय के बारे में बताया गया है। उसके बाद माता बोलती है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातु स्वरूपस्य है रम्यम वर्णम अस्ति, कि इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। कि इस रूप में भारत माता के स्वरूप के बारे में बताया गया कि भारत में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चित्र दिया गया है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अम्बे एतस्य गीतस्य किम वैशिष्टम, कि माता इस गीत में क्या विशिष्ट है या क्या
विशेष है, कुछ अच्छी चीज क्या है इस गीत में। फिर बच्चे पूछते हैं, माते वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान अस्ति खलु, कि माता एक मिनट, इससे पहले हम पहले वाला पढ़ेंगे। बालौ स्वतंत्रतया आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म, कि जब बच्चे ने पूछा कि इस गीत में क्या विशिष्ट है, तो उनकी माता उनको बता रही है कि बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे मतलब सभी लोग, देशभक्त थे, जो सभी देशभक्त थे, एतत् गीतम इस गीत को, मंत्रम इव गायन्ति स्म मंत्र के समान गाते थे। और संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीय प्रेरिता भवामः, और इस गीत को सुनकर और गाकर हम सब भारतीय प्रेरित होते हैं। इसके बाद हमें ऊपर वाला पढ़ना अभी। माते वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान अस्ति खलु, कि बच्चे पूछते हैं कि माता वंदे मातरम इति गीत का अर्थ इतिहास में कितना महान है, कि इतिहास में कितना महान है। उसके बाद बच्चा पूछता है कि अम्बे आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः, कि माता हम अपने राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। ज्ञातुम मतलब जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद साधु मतलब ठीक है। अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः, ठीक है बच्चों, अब हम अपने भारत माता के त्रिवर्ण 3 रंगों वाले ध्वज यानी कि तिरंगा के विषय में जानेंगे, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, कि यह जो हमारी, वत्सला का मतलब है प्यारी, यह जो हमारी स्नेह वाली या प्यारी भारत माता है, यह हमारी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम, कि इसकी जो महिमा है, भारत की महिमा है, जो भारत माता की, हमारी भारत माता की महिमा, कि इसकी जो महिमा है वो बहुत ही अच्छी है। साक्षात पर्वत राजे हिमालय मुकुट स्वरूपे अस्या मस्तके शोभते, कि साक्षात जो पर्वतराज हिमालय है वो इसके क्या करता है, कि जैसे कि उत्तर दिशा में जो हिमालय है वो भारत के मैप के ऊपर उसके सिर के ऊपर जैसे मुकुट की तरह शोभित होता है। इसलिए बताया गया है कि जो पर्वतराज हिमालय है वो मुकुट रूप में इनके मस्तक पर शोभित है, मस्तके शोभते। उसके बाद अस्या चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्र, कि रत्नाकर समुद्र मतलब जो रत्नों को देने वाला समुद्र है। जैसे कि साउथ में ज़्यादातर समुद्र है, तो इसलिए साउथ की साइड ऊपर से और नीचे की साइड इसके चरणों को बताया गया है कि वहाँ पर चरणों को कौन धोता है, समुद्र धोता है, रत्नों को देने वाला समुद्र। भारत मातौ भारत भूमौ महेंद्र मल्य साह रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, कि भारत माता पर जो अभी ये नाम पढ़े हैं मैंने, महेंद्र मल्य साह रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, कि भारत भूमि पर मल्य साह रेवतक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित है। मतलब भारत में जो इन पर्वतों के नाम आए हैं ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन भी बनेगा आपका एक। उसके बाद है अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रा गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यात्र,
इत्यादि पवित्रा नद्यः प्रवहन्ति, कि यहाँ पर जो ये नदियों के नाम आए हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि जो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी पवित्र नदियाँ भारत में बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातृ इव, कि यहाँ पर जो भारत में जैसे कि गंगा नदी को भी गंगा माता बोलते हैं, तो यहाँ पर नदियों को भी माता के रूप में, नदियाँ भी हमारी माता होती हैं, नदियों को भी माता के रूप में बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे जो आएंगे पवित्र स्थानों के नाम आएंगे, जैसे कि अयोध्या। जैसे हमने पहले पर्वतों के नाम पढ़े, उसके बाद नदियों के नाम पढ़े, और अब हम जो भारत में पवित्र स्थान हैं उनके नाम पढ़ेंगे। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव शोभन्ते, कि जो ये यहाँ पर जितने भी स्थानों के नाम आए हैं वो सब भारत भूमि पर पवित्र स्थान है। ये नाम हिंदी में भी इसी तरह से बोले जाएंगे। आप इन नामों को भी याद कर लेना, जैसे कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र एवं नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। एतासाम मतलब इन तीर्थ क्षेत्रों के, जो तीर्थ क्षेत्रों के नाम आए हैं, जो पवित्र स्थानों के नाम आए हैं, तीर्थ स्थान आए हैं उनके नाम। इन तीर्थ स्थानों के धूली मतलब धूल, ललाटे मतलब माथे पर, स्थापयन्तु मतलब लगाने के लिए, विविधेभ्य मतलब अलग अलग, प्रदेशेभ्य मतलब प्रदेशों से या दूसरी जगहों से, असंख्य मतलब बहुत सारे लोग, जनाहा लोग, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, कि जो ये पवित्र स्थान, जैसे हम भी जाते हैं हरिद्वार में पूजा के लिए, या काशी भी एक पवित्र स्थान है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और पवित्र स्थानों पर पूजा की जाती है, और वहाँ की मिट्टी को भी पूजनीय माना जाता है, और अपने मस्तक पर लगाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर जाते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब हम भारत माता के राष्ट्र ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुक्त राष्ट्रध्वज, कि भारत माता के हाथ में 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज शोभित हो रहा है, कि जैसे हम भारत माता का चित्र देखते हैं तो बनाते हैं कई बारी, उसके हाथ में हम तिरंगा झंडा भारत माता के हाथ में होता है, तो उसी के बारे में अब बताया जा रहा है कि भारत माता के हाथ में त्रिवर्ण ध्वज सुशोभित होता है। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा मतलब यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अस्मिन राष्ट्र ध्वजे, इस राष्ट्र ध्वज में केसर है, केसर मतलब केसरी रंग, श्वेत मतलब सफेद, हरित मतलब हरा, चैवर्णा विराजन्ते, इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजमान है। और ध्वजस्य मध्ये, कि ध्वज के मध्य में सुंदरम नीलवर्ण चक्रमपि शोभते, कि ध्वज के बीच में नीले रंग का चक्र भी शोभित होता है। उसके बाद ध्वजे विराजमान वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, कि ध्वज में विराजमान जो रंग है और चक्र है जो विशिष्ट संदेश, जो एक अच्छा सा संदेश, एक विशिष्ट संदेश देते हैं। सबका मतलब अलग अलग मीनिंग है। जैसे ग्रीन रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, ऐसे ही सभी रंगों का अलग अलग महत्व होता है। अब आगे पढ़ते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केसरवर्ण, कि जो हमारा झंडा है जो 3 रंग का, तिरंगे ध्वज के ऊर्ध्व मतलब ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित होता है।
और ऐसा वर्ण त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति कि जो ये हमारा है जो केसरिया रंग है वो त्याग का, जैसे कि मैंने बोला है कि वीरता का प्रतीक है, त्याग और शौर्य का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेव है कृतवन्तः देशस्य स्वतंत्रताया प्राप्तुम सहर्षम स्वप्राणानाम अर्पितवन्तः कि जैसे कि जिन्होंने भारत उनकी जो वीर जवान होते हैं हमारे, जो भारत माता की सेवा में हमें देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने जो सहर्ष मतलब अपनी खुशी से सब प्राणानाम अपने प्राणों को अर्पित कर दिया था, चय और तेसाम वीराणाम और उनके वीरों के बलिदान को सूच्यति ऐसा वर्णा, इससे केसरिया वर्ण से केसरिया रंग से उनकी वीरता और शौर्य को प्रतीक होता है, यह उनको सूचित करता है। उसके बाद जय तु सैनिक है कि सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए अस्मान हमें प्रेरती ध्वज सिथत अयम केसरवर्ण की जवानों की जय हो, वीरों की जय हो, यह बोलने के लिए ध्वज में केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शौर्य का और बलिदान का। उसके बाद हम पढ़ते हैं कृषक बांधवा। कृषक बांधवा मतलब किसान भाई। अस्माकम हमारे, भारत भूमि पर सर्वदा मतलब हमेशा, सब स्वेद बिंदु भी सब पसीने, सब मतलब अपने पसीने की बूंदों से सिंचती सींचते हैं कि जो किसान भाई हैं हमारी भारत भूमि पर वो हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सींचते हैं हमारी भारत माता को। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरितवर्णया समृद्धा सस्यमाला च संजाता कि इनके परिश्रम के द्वारा ही भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा की हरियाली युक्त और समृद्ध और सस्या श्यामला फसलों से हरी भरी हुई है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो वो मेहनत करते हैं उनके पसीनों की बूंदों से ही हमारी जो भारत की भूमि है वो सींची जाती है और उसी से हमारी जो भारत भूमि है वो हरियाली से युक्त हो जाती है और फसलों से हरी भरी होती है। उसके बाद है भारत मातु समृद्धे एसाम आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्र ध्वजे विराजते कि जो भारत माता की समृद्धि की यह जो चमक है, आभा मतलब चमक है, और हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्र ध्वज में विराजित है। जय तो कृषकों की जय हो। इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित ऐसा हरितवर्ण की जो किसानों की जय हो, यह बोलने के लिए हमें ध्वज में स्थित हरित वर्ण मतलब हरा रंग हमें प्रेरित करता है। जैसे हमने ऊपर केसरिया रंग के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हमने ग्रीन कलर के बारे में पढ़ा। जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, किसानों का प्रतीक है। अब हम श्वेत रंग मतलब सफेद रंग के बारे में पढ़ेंगे। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण शांते सतस्य च घोतकः अस्ति कि जो मध्य स्थित है मतलब जो बीच में स्थित है। श्वेत वर्ण मतलब सफेद रंग जो शांति का और सत्य का घोतक है मतलब उसका सूचक है। और अणुशास्त्रे सैगणक शास्त्रे, अणुशास्त्रे मतलब परमाणु विज्ञान में, और सैगणक मतलब कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे मतलब चिकित्सा में जैसे डॉक्टरी वगैरह में, और अंतरिक्ष शास्त्रे मतलब अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्रे विज्ञान में, इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यश प्राप्तम अस्ति कि जो विज्ञान शास्त्र में परमाणु शास्त्र में जो महत् यश बहुत सारा यश
जो वैज्ञानिकों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, सारे क्षेत्रों में भारतीयों ने बहुत उन्नति की है। वैज्ञानिक का नाम तत् धवलम यश है कि वैज्ञानिकों का यश सफेद रंग के रूप में, धवल रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के मध्य विलसती की बीच में वो चमकता है। कि जो वैज्ञानिकों की जो उन्नति है, उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, उन्होंने जो तरक्की की है, उनका जो वैज्ञानिकों का शुभ यश, उनका जो यश है सफेद रंग के रूप में राष्ट्र ध्वज के बीच में चमकता है। भारतीयम विज्ञानम शांति प्रगति सुरक्षा, कि जो भारतीय विज्ञान है वो शांति प्रगति और सुरक्षा को प्रेरित करता है, परिपोष्यति उसको प्रेरित करता है। जय तु वैज्ञानिक है कि वैज्ञानिकों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए हमें अस्मान प्रेरति ध्वज मध्यस्य, कि हमें प्रेरित करता है जो ध्वज के बीच में जो सफेद रंग है, अयम धवल वर्ण, यह सफेद रंग हमें वैज्ञानिकों की जय हो ऐसा बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। आगे पढ़ते हैं। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, कि जो घन नील वर्णस्य मतलब जो घने गहरे नीले रंग का है, ध्वज के मध्य में जो विराजमान यह नीले रंग का, घने नीले रंग का चक्कर है, जो इसका नाम है धर्म चक्रम। इसका नाम क्या है? धर्म चक्र है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति, इस चक्कर में चतुर्विंशति मतलब जैसे हमने गिनतियां पढ़ी हैं तो 24 तीलियां हैं। अरा मतलब तीलियां हैं, जो इसमें स्पोक्स बोलते हैं, जैसे आप स्पोक्स ऑफ व्हील्स बोलते हैं अरा को, जैसे इस चक्कर में 24 अरा हैं या तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीय कर्तव्य पथे वही, कि यह जो चक्कर है यह हमें क्या सिखाता है कि अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। कि चलनीय कर्तव्य पथे नए विरम, रुकना नहीं चाहिए, मतलब लगातार चलना चाहिए। सततम चलम मतलब कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके और सतत चलना चाहिए। और इस भाव को हमें, यह भाव को बोधित करता है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर नए विरम रुकना नहीं चाहिए और सततम चलम की लगातार चलना चाहिए। इस भाव को यह बोधित करता है। सूर्य विरामम बिना, कि सूर्य जो है कि वो विराम के बिना आराम किए नित्यम संचरति, कि नित्य संचरण करता है। कि जो सूर्य है कभी भी विराम नहीं करता, वो नित्य संचरण करता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि, कि नदियां जो होती हैं वो कष्टों को सहते हुए भी ध्येय प्रतिम नित्यम परिवहति, कि वो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बहती रहती हैं। परिवहति मतलब बहना, कि बहती रहती हैं। और इदम चक्रम, यह जो चक्कर है, जीवने श्रांते, कि यह जो चक्कर है जीवन में थकान का, आलस्य का और प्रामदस्य, की प्रमाद का चय स्थानम न भवतु, कि हमारे जीवन में यह चक्कर हमें क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में थकान का, आलस्य का और प्रमाद का स्थान न हो, भवतु न हो। इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश हमें देता है कि हमें जो ये ध्वज के बीच में जो गहरे नीले रंग का चक्कर है वो हमें हमेशा अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, यह हमें सिखाता है। आगे पढ़ते हैं। वयम सर्वे अपि धन्या यत अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः, कि हम सब, वयम सर्वेपि मतलब हम सब, धन्या कि हम सभी धन्य हैं, मतलब हमारा जीवन धन्य है कि जो हमें अस्याम पवित्र भूम्या, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया है।
वयम पवित्रा हया भारत मातु की जो हमारी हम सब परम पवित्र भारत माता को नित्यम वंदनम कुरुमै कि हमें नित्य वंदना करते हैं, हम अपनी भारत माता को नमस्कार करते हैं। अस्याम गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुरुमै कि हमें इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, वर्धना मतलब बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायाम कि आकर सभी मिलकर सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता कि हम सभी बालक भारत भगत हैं, कि हम सभी बालक भारत भगत हैं। वयम बालिका भारत भक्ता और हम सभी बालिका भारत की भगत हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता कि हम सभी ही भारत भगत हैं। और पृथ्वीम सर्वगम जेतुम सक्तः कि पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में समर्थ है, कि हम इनको जीत सकते हैं। तो यह हमारा पाठ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और ऐसे ही चैप्टरों की वीडियो चाहिए और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।